हरिओम मित्रों। ज्ञान मंत्र एवं आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। मित्रों, कई लोग प्रश्न करते हैं कि मलमास में कौन सा उपाय किया जाए, सावन में कौन सा उपाय किया जाए। और जैसा कि इस समय मलमास का महीना चल रहा है और कुछ समय में इसकी समाप्ति हो जाएगी। 16 तारीख से पुनः सावन शुरू हो जाएगा। 31 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। और देखिए, मलमास की समाप्ति जो होती है, एक बहुत ही शुभ अवसर होता है। भगवान शिव की विदाई का समय होता है, यानी भगवान शिव की विदाई होती है। और इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं। जैसे 16 और 17 अगस्त 2 दिन हैं। ये बहुत ही अच्छे दिन होते हैं। विशेष भगवान शिव की कृपा जिनको प्राप्त करनी है, तो इसमें 2 दिन चाहे तो आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। एक दिन 16 तारीख सबसे उत्तम दिन होगा, और 16 तारीख को जो लोग नहीं कर पाते हैं तो वो 17 तारीख को भी कर सकते हैं। दोनों का प्रभाव बहुत ही प्रबल रहेगा। सावन का पुनः शुरुआत और मलमास की समाप्ति, ये दोनों दिन बहुत ही उत्तम दिन होंगे। जैसे एक उदाहरण बता दें, कोई मेहमान रिश्तेदार आपके घर आते हैं, तो जब तक घर में आपके हैं, घर वालों को कुछ नहीं देते। जब वो घर से जाने लगते हैं, तो उनकी विदाई यानी कुछ आपको भेंट ज़रूर, उपहार ज़रूर आपको देकर जाते हैं। तो ऐसे भगवान शिव का उपहार आपको मिलता है मलमास की समाप्ति पर। लेकिन जो लोग उनको प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, उन्हीं को प्राप्त होता है। जो लोग नहीं करेंगे, तो उनके लिए संभवतः प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसलिए विशेष कृपा पाने के लिए भगवान की विशेष पूजा करनी भी आवश्यक होती है। कई लोग पूछते हैं संतान के विषय में, पुत्र के विषय में, धन के विषय में, नौकरी के विषय में। तो देखिए, सभी जिनकी भी जो इच्छाएं होती हैं, तो भगवान सभी की इच्छाओं को सुनते हैं और उनकी फरियाद को समझकर उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर आप सच्चे मन भाव से भगवान की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इस वीडियो में हम आपको मलमास की समाप्ति के लिए कुछ उपाय आपको बता दे रहे हैं, और इसमें कुछ चीजें सम्मिलित करके आप उपाय करिए, तो वो आपके लिए विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। जो भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं होती हैं, जिनको भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, तो उनको आप चढ़ाइए इस दिन सुबह प्रातः स्नान के बाद। और इसमें कुछ जरूरी सामग्री होती है। जैसे सबसे प्रथम तो बेलपत्र होता है। आप 21 बेलपत्र ले सकते हैं। 21 समी के पत्र, समी पत्र भी आते हैं, भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। 21 समी के पत्र, धतूरे का फल और फूल, ये भी अगर आपको थोड़ी मात्रा में मिल जाए तो ले लीजिए। धतूरे का फल और फूल, मदार का फल और फूल, ये भी आपको लेना है। गाय का दूध, गंगा जल, दही, ये चीजें आपको एकत्रित करिए। यानी सभी सामग्रियों को आप इकट्ठा कर लीजिए। पूजा के लिए ये आपको भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए लगाई जाती है। और ये सभी चीजें भगवान शिव को जो लोग चढ़ाते हैं, साथ में धतूरा और भांग भी ले सकते हैं। भांग, भस्म, धतूरा तो अपने आपको बताया, भस्म और भांग, ये सभी चीजें इकट्ठा करके आप सुबह स्नान के बाद, घर के आसपास कोई शिवलिंग का मंदिर है तो वहां आप जाइए। सुबह स्नान के बाद गंगा जल, और लोटे में जल डालकर गंगा जल डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गाय का दूध मिक्स कर दीजिए। और इसको भगवान को प्रथम आप शिव पर जलाभिषेक करें, यानी शिव पर आधा जल चढ़ाइए, लोटे का आधा जल चढ़ाएं। उसके बाद जो बेलपत्र है, सभी बेलपत्रों को उल्टे रखकर, यानी पत्ते को उल्टा चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र उल्टा ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। उल्टा बेलपत्र चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाएं। सभी पत्रों को भगवान शिव को चढ़ाने के बाद उसके बाद पुनः अभिषेक कीजिए। और बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप जरूर आपको करना है, ये ध्यान रखें। या ओम नमः नमः शिवाय, या नमः शिवाय नमः तुभ्यम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि भगवान शिव का नाम लेते रहिए। तो जल आप पूरा जल अभिषेक करें। उसके बाद दही का अभिषेक कर सकते हैं, दही अर्पण करें। शेष जो फल, धतूरा, भांग आपने लगाया है। और देखिए, एक ध्यान ये भी रखा जाता है, बेलपत्र जो आप चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र हमेशा ये ध्यान रखें कि एक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं, और बेलपत्र आपके गिरने नहीं चाहिए। कुछ लोग जैसे तैसे बेलपत्र रख देते हैं, लेकिन बेलपत्र को एक पर एक रखना चाहिए और बेलपत्र नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए। सभी चीज़ों को भगवान को अर्पण करें और प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से जो भी मन की फरियाद आपकी है, उसकी कामना आपकी करें। जो लोग संतान, जिनको विवाह के बाद कई वर्ष तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनकी कृपा हो जाएगी, तो संतान सुख भी निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा।
जिनको कन्या संतान है, पुत्र की कामना है, तो उनकी वो भी कामना पूरी होगी। जिनको नौकरी प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है, विवाह योग में समस्याएँ हैं, तो वो समस्याएँ भी उनकी दूर होंगी। जो जिस दिन इस दिन जो लोग उपाय करेंगे। और बाकी शेष कुंडली के हिसाब से जो जानकारियाँ होती हैं, वो तो प्राय सभी को हम बताते रहते हैं। लग्न योग में जैसे किसके लिए कब क्या योग बन रहा है, कब प्लान करना चाहिए, कौन-सा समय आपके लिए उचित बन रहा है, तो इसके लिए जन्म कुंडली की व्याख्या करनी होती है। जैसे डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथियों के हिसाब से लग्न देखा जाता है कि लग्न के हिसाब से महादशा योग कब आपके लिए बन रही है, कौन से समय में किस संतान का योग आपके लिए प्राप्त होगा और कब उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए सही समय का प्रयास, सही प्रयोग सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। कि जैसे सही चीज़ें जो होती हैं, जैसे जब एक लोहार अपना काम करता है, जब वो हथौड़ी लेकर वो कीले पर ठोकर मारता है, तो उसका निशाना सही होता है। सही निशाने पर जब हथौड़ी पड़ती है, तभी काम आता है। इसलिए निशाना जब तक आप सही नहीं लगाते हैं, तब तक काम आपका सफल नहीं होता है। जैसे-तैसे किसी का देखिए किसी काम को करने का एक लग्न होता है। कोई भी काम अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे-तैसे कर लिया जाए, तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और किसी भी कार्य को आप वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मुख्य हो या ख़ास ना हो, फिर भी अगर आप उसमें आप विशेष रूप से ध्यान देकर पूरे विश्वास के साथ उस कार्य को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आप सफल होंगे। और अगर आप बिना लग्न के, बिना किसी विचार के कोई काम करते हैं, तो संभवतः उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है और पछताना भी पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य बिना विचार के नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई भी काम करें जो मुख्य कार्य है, जिसमें आपका श्रम, बल, धन सब कुछ लग रहा है, तो उसको हमेशा विचार कर ही करना चाहिए क्योंकि अगर काम आपका ठीक नहीं हुआ, तो फिर आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है, समय भी व्यर्थ चला जाता है और शारीरिक समस्याएँ आ जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप सही समय का इस्तेमाल करें और लग्न इसीलिए देखा जाता है कि लग्न की ग्रह महादशा के हिसाब से सभी बातें जो होती हैं, वो आपके लिए सही रूप से निकालती हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए, कौन-सा समय उचित है आपके लिए। तो यही जानकारियाँ सबसे बड़ी चीज़ होती हैं। कुछ लोग थोड़े-से संशय या थोड़े-से अन्य भय के कारण नहीं ले पाते हैं, कुछ अविश्वसता होती है कुछ लोगों के अंदर, विश्वास की भावनाएँ नहीं होती हैं, तो ये चीज़ें पहले कायम रखना आवश्यक होता है। क्योंकि जब विश्वास नहीं है जीवन में, तो कोई भी मार्गदर्शन करना किसी के लिए अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि ये पहले रखें। सोच और मानसिकता विचारों को उन्नत करें। हम और मैं, ये 2 शब्द निकाल दीजिए। देखिए कुछ लोग कोई कर्म करते हैं, तो ये कहते हैं कि मैंने किया। अभी जैसे एक प्रश्न हमें हमारे सामने आया था और एक स्त्री के द्वारा किया गया प्रश्न था कि उनके मुख से ये बातें हमने सुनी कुछ लोगों के कि मैंने सावन महीने में भगवान शिव को जल अर्पण किया, दूध-दही मैंने ये किया, मैंने भगवान शिव के लिए ये किया। तो मैं शब्द का अर्थ है कि आपके कर्म फल में अहंकार है। और भगवान के प्रति अहंकार के भाव से किया गया कर्म पुण्य जो होता है वो क्षीण हो जाता है। इसलिए ये शब्द का प्रयोग कभी ना करें। जो कर्म आप पुण्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। कोई भी कर्म स्वार्थ जो होता है भगवान आपको देखते हैं कि आप किसके लिए कर रहे हैं। तो जो कर्म आप अपने सुख के लिए, अपने वैभव के लिए कर रहे हैं, उसमें कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बातें हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि देखिए जो कोई भी व्यक्ति जीवन में धन कमाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो उसमें किसी को देता नहीं है। और कोई कर्म आप पुण्य कर्म करते हैं, तो वो भी अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तो इसलिए मैं और हम शब्द का प्रयोग हमेशा पुण्य कर्मों के लिए कभी ना करें। कोई दान धर्म आप करते हैं, तो उसमें भी ये शब्द का प्रयोग ना करें। और कोशिश ये करें कि कहीं भी आपको अवसर मिलता है, कोई भी स्थल पर कहीं धार्मिक स्थलों पर दान धर्म करने का, तो उसमें भी पीछे ना रहें। जो भी यथाशक्ति आपके पास है, उसका लाभ आप ज़रूर लीजिए। क्योंकि देखिए, कुछ लोग थोड़े-से धन के लिए दान करने के इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन जीवन में कहा जाता है कि व्यक्ति अपने धन का 1% भाग अगर दान के रूप में देता है, तो उसका 4% भाग उसको लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए ये बातें
निश्चित रूप से ध्यान रखें कि आपके किए गए दान कर्म का एक भाग उसके 4 गुना लाभ को आपको प्राप्त करवाता है। तो ये ज़रूर रखें कि जब भी कभी ऐसे अवसर आपको जीवन में आते हैं, तो उस अवसर से कभी चूक ना करें। क्योंकि धार्मिक कार्यों में कभी भी आपको अपने श्रम धन से पीछे नहीं हटना चाहिए। कहीं आपको श्रम करने की आवश्यकता पड़े, तो उससे मत भागिए कि आपका शारीरिक बल लगेगा, आपका समय जाएगा, तो कभी भी इससे ना भागें, उसमें सहयोग करें। कभी आपके लिए धन की आवश्यकता है, आपको कुछ धन देने की बात आ रही है, तो वहाँ भी आपको पीछे नहीं भागना चाहिए, उसमें भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यही आपके पुण्य कर्म होते हैं। और ये सब पुण्य कर्म भगवान की पूजा से भी बड़े कर्म हैं, क्योंकि जो आपके कर्म भाग योग के फल होते हैं, वो भगवान की पूजा से भी बड़े होते हैं। तो इसलिए कर्म भाग योग को प्रबल करें, किसी गरीब असहाय की सहायता कर दीजिए, वो कर्म भाग योग फल है, यानी अपने कर्म को आप बना रहे हैं, अपने भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। उसकी किसी गरीब की आप सहायता करते हैं, अगर उससे मुख से ये निकलता है कि भगवान आपका मंगल करे, आपका भला करे, तो उससे बड़ा आशीर्वाद आपको जीवन में कहीं भी प्राप्त नहीं होगा, यानी सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसे अवसर अगर आपके जीवन में आते हैं, तो कभी भी इससे पीछे ना हटें, इससे भागिए मत, क्योंकि ये आपके परीक्षा के क्षण होते हैं और अगर उस क्षण में आप पीछे चले जाते हैं, तो समझ लें कि आप अपने जीवन में भी पीछे रह जाएँगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें और यही बातें थी आप सभी के लिए। धन्यवाद। शुभ मंगल।